एनटीपीसी का आप लोगों ने फॉर्म भर दिया क्या? भर दो, पता डेट जितना लेट हो गए सर्वर प्रॉब्लम हो गई, फॉर्म भर 27 हो गई। अच्छा डेट बढ़ा दी क्या? देख और किस पे इधर तो होगा ये। अरे इधर से स्टार्ट करो, बढ़ा दी। नंबर 1 डाल के नंबर डाला है ना, नंबर 1 डाल के करो पहले दो दिन हो गया। शांत हो जाएं कृपया। आप लोग छोटे बच्चों की तरह बात करते हैं, प्राइमरी स्कूल में बच्चे होते हैं है ना, उसी की तरह। LKG के बच्चे देखें इंग्लिश मीडियम के बिल्कुल बात नहीं करते हैं। हम लोगों को एथिक्स कब पढ़ाया जाता है? जो बच्चे UPSC IAS वगैरह की तैयारी करते हैं, इंडियन मीडियम के बच्चे कहाँ तैयारी करते हैं? एथिक्स कितने बच्चे जाते हैं? नीति शास्त्र कितने बच्चे जाते हैं? अब बताओ, चोरी करना पाप है ना, ये हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता है माता पिता के द्वारा। तो ये चीज़ें जब बड़े हो गए, जब सिविल सर्विस में हम लोग आते हैं वहाँ पढ़ाया जाता है। जब ट्रेनिंग पर जाएंगे मंसूरी भी पढ़ाया जाता है। एक सब्जेक्ट, एक ऑप्शनल का जो पेपर होता है, नहीं फोर्थ पेपर होता है नीति शास्त्र का, IAS या TCS में पेपर में पूछी जाती चीज़ें। सिंपैथी, एम्पैथी क्या चीज़ है? सिंपैथी को कितने बच्चे जानते हैं? सहानुभूति। एम्पैथी को कितने बच्चे जानते हैं? उसमें छोटी छोटी दुख क्या, सुख क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, है ना, उसके ऊपर लिखना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पढ़ाई जाएगी जब आप IAS की तैयारी करेंगे। हो सकता है PCS वगैरह का पेपर दें तो आपको मेंस में लिखने को पड़ेगा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्हें सारी चीज़ें कब से, बचपन से सिखाई जाती है। आप PCS की जब तैयारी करेंगे तो NCERT बुकें पढ़नी पड़ेगी आपको। आप लोगों ने देखा होगा इंग्लिश मीडियम के बच्चों का सिलेक्शन क्यों ज़्यादा होता है हिंदी मीडियम की अपेक्षा? हम लोग खेलने कूदने में रहते हैं कि यार क्या पढ़ना, कक्षा 1 2 4 5 6 पढ़ना है ना, 9th में जब आएंगे तब अच्छे से तैयारी करेंगे, ये तो दिमाग में चलता है। 10th में बहुत अच्छे नंबर लेके आना कि उनके बेटे से ज़्यादा नंबर लेके आने, ये चीज़ें दिमाग में चलती है। हम लोगों का बेस कमज़ोर रह जाता है बेटा, घूमने फिरने में रहते हैं। आपने देखा होगा आपके पड़ोस में CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड का बच्चा होगा, उसकी तैयारी का स्टैंडर्ड अलग होगा। वो GK बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, NCERT की बुकें पढ़ते हैं। कंपटीशन वो फाइट करेंगे कि आप करोगे? वो फाइट करेंगे। वह जाता है, आपको अब पढ़ाया जाता है ना, 10th अब सिखाए जाते हैं। वो कक्षा 1 से 10th शुरू कर देते पढ़ना। हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आप लोग तो खैर SSC CGL वगैरह के बच्चे हैं, जो PCS वगैरह UPSC वगैरह पेपर देते हैं, उनकी धारा प्रवाह की प्रॉब्लम है, हिंदी नहीं लिख पाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी हिंदी कैसी है तो आप कहेंगे अच्छी है, लेकिन लिखाया जाए तो आप लिख नहीं पाएंगे, सेंटेंस गलत लिख ले जाए। आप तो छोड़ो, जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो भी नहीं लिख पाते हैं। आपके चमोली के हेमंत सती थे, UPSC में 88वीं रैंक थी हिंदी मीडियम की, तो उनका भी हिंदी में जो लेखन शैली थी, आंसर राइटिंग, मैंने उनकी कॉपी देखी, काफ़ी गलत लिखते थे। IAS हो गए, प्रॉपर IAS हुए वो, हमसे वो सीनियर थे 1 साल 2 साल। इंग्लिश मीडियम के बच्चों की बात क्या है, वो जब भी आंसर देते टू द पॉइंट आंसर देते हैं। हम लिखेंगे OL जाता है, ऊपर डंडा लगाएंगे, नीचे डंडा बिंदी लगाएंगे, है ना, वो क्या कर देंगे, ही गोज, काम खत्म, टू द पॉइंट आंसर देते वो लोग। सिलेक्शन इसलिए ज़्यादा होता है। UPSC वाले वो बच्चा ऐसा चाहिए, बिल्कुल क्रीम चाहिए, 4 पॉइंट हो, लेकिन आप सही से हमें जवाब दे दो, हमें फालतू चीज़ें नहीं चाहिए, घुमा फिरा के आंसर नहीं चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से मानना, जैसे लोग कहते हैं हिंदी सरल है, हिंदी से ज़्यादा सरल इंग्लिश है। आप कभी पढ़ते हैं? बचपन से अब तक भागते आ रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, अरे इंग्लिश का क्या करेंगे, डर लगता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश बहुत ईजी, अगर आप एक बार पढ़ेंगे और उसको उसमें रहेंगे, उसके कांटेक्ट में रहेंगे तो फिर बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके मिलने वाले सब दोस्त हैं, सब हिंदी में बात करते, कोई इंग्लिश में बात करता है? कोई नहीं करता, भूल जाते, सब छोड़ देते, मतलब ही ख़त्म कर देते। आपको अगर एक बार इंग्लिश आ गई, बहुत अच्छी, सबसे ईजी सब्जेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग, इंग्लिश ही सब्जेक्ट है।
आप पढ़ाई करो, अभी आपको टाइम मिला, 20-21 साल आपकी एज है ना, सबकी होगी 20-21 साल, 22 साल होगी, है ना, 22 साल कोई एज नहीं है ना, शुरुआती दौर है। 2-3 साल, 2 साल का टारगेट बना लो। 2 साल अगर आप तैयारी करते हैं, आप ये मत सोचो कि मुझे एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है, सीजीएल में सिलेक्शन लेना, फॉर्म आ गया, डेट आ गई, परीक्षा देंगे तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप ये चीज़ें दिमाग से निकाल दो। जिस दिन आपकी तैयारी हो जाएगी, आपके पीछे घर से खुद नौकरी बुलाने के लिए आ जाएगी कि चलो आपकी मुझे ज़रूरत है। एक में सिलेक्शन नहीं होगा, जहाँ फॉर्म डालोगे वहीं सिलेक्शन होगा। अगर आपकी तैयारी नहीं होगी, आप जीवन भर परीक्षाएं देते रहोगे, सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप पहले तैयारी तो करके देखो। और तैयारी बेटा एक दिन में नहीं होती है। आपको लगता है कि हम 10 दिन में तैयारी करें, नहीं होगी, थोड़ा समय देना होगा आपको। आपने देखा होगा कोई पौधा होता, पहले फूल आता है, उसमें आता है, फूल के बाद फल बनता है, धीरे धीरे फल बनने के बाद एक दिन पूरा पौधा देखो किस तरीके से झूलने लगता है। एक पौधे को जब हम देखते कितना अच्छा लगता है ना। बचपन में आपने देखी होगी, आप लोग साइकिल चलाना शुरू किए होंगे तो शुरुआत क्या सीट पे बैठना शुरू कर दिए थे? नहीं कर दिए थे। कैंची की कभी गिरे होंगे, कभी उठे होंगे, है ना, फिर गिरे होंगे, चोट भी लगी होगी आपके। तो फिर एक दिन ऐसा समय आया होगा कि साइकिल हैंडल छोड़ के चलाते हम लोग, है ना, छोड़ देते, काफ़ी दूर दूर तक चले जाते। तो आप प्रैक्टिस करो, डेली का रूटीन बनाओ। अगर आपको सारी चीज़ें पहले से पढ़े होते तो यहाँ पर पॉलिटी और क्या बोलते हैं ये मैथड पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ती है? कक्षा 7-8 का मैथ जो एलसीएम है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वही तो तुम पढ़ने आ रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह क्लास 10th की पढ़ने आ रहे हो। एडवांस जो मैथ है 3D 2D वगैरह वो सब कुछ तो पढ़ चुके पहले। उस समय हम लोगों ने फोकस नहीं किया था, ध्यान नहीं दिया था ये कभी काम आएगा। अब वो काम आ रहा है, आपको पढ़ना पड़ रहा है, चीज़ें भूल गए। अब सारी चीज़ें पहले ही पढ़ चुके आप लोग, उस समय आप मन से नहीं पढ़े थे चीज़ों को। और कोई बच्चा, किसी बच्चे के दिमाग में ये चलता मेरा बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर रहा है और मैं अच्छे से पढ़े नहीं है ना, बेसिक चीज़ हमें आती नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाओ। आप जो अच्छा बच्चा उससे बेहतर निकल जाएंगे। जो मनोज शर्मा IPS अधिकारी हैं, हाई स्कूल में भी फेल हुए थे, 10th में भी फेल हो गए थे, वो 12th में सॉरी सब में फेल हो गए, 3rd डिवीज़न से बेचारे पास हुए। जब दिल्ली पहुँचे, जब तैयारी करना शुरू किए, हर जगह टॉपर आए। मेहनत में बहुत बड़ी ताकत होती है, आप करोगे किसी को भी झुका सकते हो। पढ़ाई एक ऐसी चीज़, आपसे कोई बंटवारा नहीं करेगा, भाई भाई नहीं बांट पाएगा, हर चीज़ बांट लेगा, संपत्ति आपकी बांट ली जाएगी। आप अगर जिस दिन पढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, समाज में आपकी देखो इज्जत कितनी होती है, आपके माता पिता की कितनी इज्जत होती है। कहीं शादी पार्टी में जाओ, सब देखेंगे उनका बेटा आ गया, उनकी बेटी आ गई, सब लोग पूछेंगे। अगर नहीं सिलेक्शन होगा कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। बेटा पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, कोई ना बांट सकता है ना कोई छीन सकता। आप पढ़ के बहुत ऊपर जा सकते हैं, एक अलग पहचान बना सकते हैं। क्यों ना बनाई जाए, क्यों ना मेहनत की जाए, क्यों नहीं करते हो? सांसारिक जो मोह माया, उसको सब त्याग दो कुछ दिन के लिए, 1-2 साल के लिए त्याग दो। जब बन जाओगे कुछ भी करना, आप फ्रीडम है, ये सारी चीज़ें आपकी ये सब अच्छा लगेगा। अभी घूमना फिरना, बात करना, है ना, सब अच्छा लगेगा। सबसे 1-2 साल के लिए दूर हो जाओ, दिमाग से सारी चीज़ें निकाल दो, भैया अभी कुछ नहीं करना मुझे, और 2 साल के बाद हम कुछ भी करें। एक बार करके तो देखो। पढ़ने के बाद बेटा जो सुकून मिलता है आपको, वो कहीं नहीं मिलेगा। आप 4-5 घंटे पढ़ाई करो, पढ़ने के बाद जब बेड पर सोने जाते हैं बहुत सुकून मिलता है। जब आप लेटेंगे तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। किसी से बात करोगे तो कोई ना कोई नोक झोंक होगी, टेंशन तो मिलेगी, सोते सोते सो ही जाओगे कि यार ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जब आप 7-8 घंटे पढ़ाई करते हैं, जब सोएंगे तो फिर बहुत आनंद आता है। अब करके देखो, रूटीन बनाओ, 2 घंटे से स्टार्ट कर दो, 1-2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, धीरे धीरे क्या करो, टाइम बढ़ाते चले जाओ। और जब आपको पढ़ाई में मन लगने लगेगा, अब चीज़ें और आसान हो जाएगी। मैथ ऐसी चीज़ है, आपको क्लास में तो नहीं बताई जा सकती, समझ सकते हो। बहुत सारी बुक है, उसी टाइप के क्वेश्चन करो, बार बार प्रैक्टिस करो। मैथ तो बेटा प्रैक्टिस से ही आएगा आपका, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आने वाला है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ में।
7-8 ही तो टॉपिक है मेरे भाई, रीजनिंग में 7-8 टॉपिक है, वही तो सिलेक्शन दिलाएं, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? 4-5 तरह के मेथड है ना, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों को? क्वेश्चन पहले से पढ़ने से पहले उसको समझने की कोशिश करो, हल करने से पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, हमें क्या बताना है। भली भांति रूप से पहले पढ़ो क्वेश्चन को, फिर उसके बाद हल करो। ऐसा मत करो कि सर ने वो पढ़ाया था, अच्छा ये डिजिट वहाँ मिले, ये डिजिट वहाँ मिले, तो उनके अकॉर्डिंग मत करो, अपने अकॉर्डिंग करो। क्वेश्चन क्या क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या क्या चीज़ें उसमें दी गई हैं, हो जाएगा क्वेश्चन आपका। बार बार प्रैक्टिस करो। और चीज़ें देखो बेटा, भूलने की बात ऐसी है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। आपको ये लगता है कि मैं चीज़ें पढ़ने के बाद भूल जाता हूँ, तो सभी भूलते हैं, आप अकेले नहीं भूलते, मैं भी भूलता हूँ। 10-15 दिन बाद सभी भूल जाते हैं। अगर आप टच में नहीं रहोगे, चीज़ें भूल जाओगे। तो आपको टच में रहना है, बार बार रिवीजन करना है, ये याद बन जाएगी। हाँ, भूलना और याद, और क्या। एक लूसेंट की बुक आती है, मैंने बार बार आपसे कहा, एक लूसेंट की बुक और ले लो। जैसे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बेनिफिट है वो बुक के साथ, काफ़ी क्वेश्चन आपके पीसेस वगैरह मिल जाएंगे। आप ले लो, छोटी सी बुक आती है 100-150 रुपये की, वो पढ़ो और मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करो। सिलेक्शन आपको वही दिलाएगा, पुलिस हुआ, SI हुआ, रेलवे और आपका लेफल वगैरह सब वहीं से दिलाएगा सिलेक्शन। इन दो सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करो। GS आप कितना भी पढ़ोगे तो 20-25 क्वेश्चन कर पाओगे आप, तो क्यों ना मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाए, वहाँ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक पर घर पे भी जाके पढ़ो। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन आए, नेट पे डाल के देख लीजिएगा उस पार्लियामेंट से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। आप अगर डालोगे सर ने जो पढ़ाया, क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये चीज़ बताई सर ने, हमने आपको फंडामेंटल राइट्स बताए, है ना, मौलिक अधिकार बताए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक डालो 5 मिनट में, क्या दिक्कत है, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं, कल पार्लियामेंट की बात की थी, भारतीय संसद की बात की थी। संसद के पास बेटा बहुत पावर है, संप्रभुता बहुत ज़्यादा किसके पास है, संसद शक्तिशाली है। वो बेटा देश के लिए कोई भी कानून बना सकती है, इतनी न्यायपालिका के पास नहीं है। लेकिन न्याय के क्षेत्र में देखी जाएगी सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। अंतिम अपीलीय न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट हमारा, ठीक है। भारत में तो संसद को पार्लियामेंट संसद बोला जाता है ना, जैसे अमेरिका में कांग्रेस बोला जाता है, राज्यसभा को सीनेट बोला जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा को ब्रिटेन में बोला जाता है, हाउस ऑफ कॉमन आपका बोला जाता है ब्रिटेन में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है अमेरिका में। ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। आपका पॉलिटी में नहीं है तो आप लिखा देंगे उनको भी, ठीक है। संसद की स्थापना हमारे देश में कब हुई, कहाँ से, किस देश से हुई थी? पार्लियामेंट कहाँ से लिया गया शब्द? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। संसद में कितने भाग होते हैं? संसद में भाग दो अंग 3 होते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, भारतीय जो संसद है उस संसद की चर्चा किस अनुच्छेद में हमारे संविधान में की गई है? 79। आप कभी परीक्षा दोगे तो ये पूछा जाएगा, भारतीय संसद की चर्चा किस अनुच्छेद में, नीचे अनुच्छेद दे दी जाएगी 79, 89, 78, 80। तो किस आर्टिकल में दी गई है? 79 में। राज्यसभा की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? 89 में। 80 में राज्यसभा की चर्चा। हम आपसे पूछे, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? राज्यसभा 6 वर्ष। अगर राज्यसभा के कार्यकाल की बात करेंगे तो अनंत काल। वेरी गुड। आप 2 साल के अंदर 1/3 सदस्य जो है, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। तो ये चीज ठीक है, सदस्य और राज्यसभा का दोनों कार्यकाल ध्यान रखें, क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। राज्यसभा में जो सभापति महोदय होते तो उनका उस सदन का सदस्य होते हैं या नहीं होते? नहीं होते। क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आय होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा 30 वर्ष। 30 वर्ष। लोकसभा 25 वर्ष। युवा का सदन थोड़ा समझाने हैं आप, एक तरफ लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा बेटा आपकी 81 में और ये 80 में।
द्वारा होता है? लोकसभा का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष होता है। किसका बेटा? विधायक वोट डालते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष का मतलब जनता के लिए, या विधायक वगैरह, ठीक है। कितने लोग जानते हैं विधायक? विधायक को जानते हैं? आपके क्षेत्र में विधायक होंगे तो वोट कौन देगा? आप 18 साल जिसकी एज पूरी हो गई हो, है ना, वही तो विधायक को चुनता है अपने क्षेत्र के। विधायक किसको चुनेंगे जाके? मुख्यमंत्री को, है ना। तो जो विधायक आपके क्षेत्र आपके द्वारा वोट दिए गए वो किसको चुनेगा? राज्यसभा के सभापति को, ठीक है ना, सदस्य को, सदस्य को, ठीक है। इसकी एज कितनी होती है बेटा? 25 वर्ष। और इसकी 30 वर्ष। ये बेटा उच्च सदन है, निम्न सदन सॉरी। उच्च सदन, इसे उच्च और निम्न क्यों कहा जाता है? ये उच्च सदन, इनमें पढ़े लिखे शिक्षित ज्यादा लोग होते हैं, कभी भंग नहीं होता है, परमानेंट रहता है। और इसको निम्न सदन, ये तो जनता के द्वारा चुना जाता है, ये कभी भी भंग हो सकता है, ठीक है। इसको बेटा युवाओं का सदन बोला जाता है, या लोकप्रिय सदन, इसको बूढ़ों का सदन। इसके सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसका 6 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, पहले भी भंग हो सकती है ना, और ये अनंत काल है। आपसे बहुत ज्यादा करवा रहे हैं, आपसे सीधे सीधे आर्टिकल पूछे, ये 2 पॉइंट पूछे जा सकते हैं इसमें, है ना। लोकसभा में 3 सत्र बताए थे मैंने आपको। कौन बुलाता सत्रों को? लोकसभा में किसके द्वारा सत्र बुलाए जाते हैं? आर्टिकल 85 में इसकी चर्चा है। राष्ट्रपति के द्वारा। वेरी गुड, राष्ट्रपति के द्वारा। सत्र को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आपके 3 सत्र बताए थे, कौन कौन से बताए थे मैंने? ठीक, वेरी गुड, है ना। टाइम पीरियड पीछे लिखा हुआ, वो ध्यान रखना। आपसे ये पूछा जाएगा सबसे बड़ा सत्र कौन सा है, सबसे छोटा शीतकालीन, बस इतना ही पूछा जाएगा। छोटी छोटी परीक्षा देने हैं। आपका जो लोकसभा में सीटों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? लोकसभा में जो सीटें हैं किस डेट के आधार पर, किस सन के आधार पर निर्धारित की गई हैं? 1971। ये कब तक रहेंगी? 2026 में देखना आप 700 से ऊपर पार चले जाएंगी लोकसभा सीटें, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना। आपका जो अटॉर्नी जनरल है महान्यायवादी, तो वो क्या किसी भी सदन में वोट दे सकता है? नहीं दे सकता, है ना। आर्टिकल 68 में इसको बात की, भाग तो ले सकता है, 88 में बात की गई है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं। अगर मान लो कोई राज्यसभा से मंत्री बन के आता है लेकिन बैठेगा लोकसभा में, लेकिन वोट देने की बात आएगी तो वो कहाँ चला जाएगा? राज्यसभा में, बाहर चला जाएगा, ठीक है। यह 88 में कहा है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा किस आर्टिकल में है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति 89, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 93, ठीक है। और उसके बाद अगर संसद में कभी भी कार्रवाई रोकनी पड़ रही है, कार्रवाई चलाने के लिए कितने मेंबर होने चाहिए? आदेश से 1 अगर संसद भवन है, जैसे आपकी क्लास चलती है, क्लास चलाने के लिए एक न्यूनतम संख्या बेटा होनी चाहिए, वैसे संसद चलेगा।
1/3 2/3 कल मैंने बताया था 100 में 1/10वां भाग होना चाहिए। 55 लोग लगभग होने चाहिए तभी चलेंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। कल संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के द्वारा बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन कल 108 बताया था, 108। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, वही स्पीकर। कब बुलाया जाता है? जब साधारण बहुमत पर बात नहीं बनती है ना, बहुमत पारित नहीं हुआ जाता, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। ठीक है, अब थोड़े जैसे संसद का कार्रवाई कब कब होती है, टाइम थोड़ी थोड़ी बता दे रहे हैं। संसद की कार्रवाई जैसे आप लोग कॉलेज जाते होंगे तो कोई टाइम पीरियड होगा बेटा, है ना, कि क्लास 9 बजे होगी और शाम को छुट्टी क्या बजे होगी? 4 बजे होगी, 3 बजे होगी। वैसे जब संसद चलेगा उसका भी टाइम होगा। मैंने सत्र बताया आपको, कौन कौन से? बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। वैसे ही संसद का चलने का टाइम पीरियड भी होगा, है ना। सबसे पहले प्रश्न का इसका बेटा टाइम होता है 11 बजे से 12 बजे के बीच। इसमें बेटा 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। संसद की कार्रवाई 11 बजे स्टार्ट होती है। कितने बजे होती है? आराम से सांसद लोग खाना पाना खा के, है ना, फ्री होके कब पहुंचे संसद में? 11 बजे। आपसे जैसे पूछा जाएगा, परीक्षा दे रहे छोटी छोटी कि प्रश्नकाल का टाइम पीरियड कितना होता है, तो 11 बजे से 12 बजे के बीच में। हम थोड़ा डिटेल में अंदर बता रहे, पीसीएस वगैरह अगर परीक्षा देते तो काम आएगा ये। 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित और सूचना प्रश्न। ये क्या क्या चीज? बेटा ये मौखिक प्रश्न होता है, अतारांकित लिखित होता है, और ये भी मौखिक ही होता है। पूछने के लिए 10 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। मौखिक। अब तारांकित, जैसे ये प्रश्न किससे पूछे जाते हैं, इसको समझा दें थोड़ा। हमारे संसद की कार्रवाई बेटा 11 बजे से स्टार्ट होती है। जैसे आपका स्कूल 9 बजे होता है, वैसे संसद कितने बजे चलता है? 11 बजे। 11 बजे सांसद लोग बैठे होते हैं, तो विपक्ष भी बैठा होता है संसद में। तो ये सवाल किससे पूछा जाएगा? जिसकी सरकार होगी उसी से तो पूछा जाएगा। मोदी सरकार के मंत्री बैठे होंगे तो मंत्री से पूछा जाएगा, आपकी सरकार में रोड नहीं बने, रेलवे का विकास नहीं हुआ, तो मंत्रियों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन इसकी सूचना 10 दिन पहले देनी पड़ती है। इसमें मैक्सिमम कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 20 एक दिन में, और इसमें 230 मैक्सिमम एक आदमी 5 पूछ सकता है। तो मंत्री से पूछे जाएंगे, सांसद बगल में बैठे हुए हैं, पूछेंगे कि आपकी सरकार में रेलवे में विकास नहीं हुआ, है ना, सड़क नहीं बनी, तो मंत्री उठ के जवाब देंगे कि भैया हमने विकास किया, ये किया, वो किया, सारी चीजें अपना जो भी होगा बता देंगे। और अतारांकित में लिखित क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है। इसकी सूचना जो महासचिव होता है,
संसद में जो बैठा हुआ महासचिव होता है उसको सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, अब सूचना आपके गाँव बाढ़ आ गई, पुल टूट गया, कोई बात हो गई, तो सूचना किसको देंगे? मंत्री को देंगे। कब देंगे? प्रश्नकाल में देंगे। ठीक है, बस। उसके बाद बेटा आता है शून्यकाल। 12 बजे से लेके 1 बजे। आप ये तो नहीं समझ रहे सर 11-12 लिखा रहे हैं? नहीं सर, पीछे बजे हो लिखते हैं ना। शून्यकाल भारत की देन है, भारत की संसद की देन है। हमारे पड़ोस नेपाल, भूटान जो देश नहीं है, शून्यकाल उन्होंने भी अपनाया है। शून्यकाल का समय होता है कितने बजे? 12 बजे से 1। इसमें ना तो पहले सूचना देनी पड़ती है, ना कुछ उसी दिन पहले बताना होता है। इसमें क्या होता है, सब सांसद बैठे होते हैं, जूता चप्पल इसी में फेंक होती है, कुर्ता फाड़ दिए जाते हैं। शून्यकाल का जो टाइम होता है, अनाप शनाप जो मन माया क्वेश्चन पूछा, तुम्हारी सरकार ने ये किया, पुल में दो किया, पुल नहीं बनवाया, रोड नहीं बनवाया, सारे काम कहाँ पर होते हैं? शून्यकाल में होते हैं। इसी काम होते हैं। विधानसभा में आप कभी कभी देखना, योगी सरकार ने किसी का कुर्ता फाड़ दिया, चप्पल फेंक दिए, जूता फेंक दिए, तो इसी में होते हैं शून्यकाल में। ठीक है, मतलब सर ये खाली दे के जाते हैं, हमारे थोड़ी ना जैसा नहीं है। हाँ, मार भी देते हैं। और क्या? अरे नहीं यार, मौज मस्ती के लिए थोड़ी मौज मस्ती मौज मस्ती गुस्सा मार भी देते हैं यार। एजुकेटेड लोग होते हैं इसमें। कैसे? इसमें एजुकेशन शून्यकाल में तो पूछ रहे हैं। एजुकेटेड? हाँ। हाँ, सब लोग बैठे हुए थे सांसद। मतलब सर इसमें पढ़े लिखे अनपढ़ सभी होते हैं। मत पढ़े जो सांसद यहाँ बैठेंगे वो भी यहाँ बैठेंगे जाके, सब बैठेंगे जाके, सवाल पूछेंगे, कोई कहने सुनने वाला नहीं, चप्पल फेंक देंगे। आप देखना इंटरनेट पे निकाल के, है ना, कि मंदिर के ऊपर जूता मार दिया, चप्पल फेंक दी। जैसे प्रधानमंत्री का जूता लग जाता है, फिर उसका कुछ करेगा तो जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, उसके अंदर बहुत पावर होती है। अगर आप नियम से नहीं चलेंगे तो आपको पता, कमांडो पीछे लगे होते हैं, साइड से बैठे होते हैं, उठवा के बाहर फेंकवा देगा। बहुत पावरफुल है। आपको क्या लगता है कि वो कुछ कराएगा नहीं, उठवा के बाहर फेंकवा देगा कि चलो, आपको सस्पेंड कर देगा। पावरफुल है। उसके बाद बेटा होती है चर्चा और प्रस्ताव पे चर्चा या प्रस्ताव। इसका टाइम पीरियड होता है 2 बजे से। उसके बाद लंच का भी टाइम लिख लो, भोजन काल का टाइम पूछा नहीं जाएगा। 2 बजे से 1 से 2 बजे का भोजन आपका पूछा नहीं जाएगा, हम बता रहे हैं आपको। 1 बजे से 2 बजे के बीच में, फिर 2 बजे से 6 बजे के बीच में आपका क्या चलता है? चर्चा वगैरह होगी संसद में। इसी में बेटा निंदा प्रस्ताव लेके आएंगे। क्या आएंगे? निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण, विश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार विधेयक वगैरह सब इसी में लेके आते हैं। निंदा का मतलब समझते हो? निंदा करेंगे दूसरे क्या, जिसकी सरकार है, सरकार ने काम नहीं अच्छे किए, कि आपने ये सरकार, मोदी सरकार ने गरीबों के लिए, किसान के लिए कोई काम नहीं किए, उस सरकार की निंदा करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आपके पास 50 सांसद होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 50। तो कहेंगे मोदी सरकार हमें दिखाओ, आपके पास विश्वास है, 272 सीटें हैं या नहीं है? तो मोदी सरकार कहेंगे हम चलो दिखाते हैं आपको, है ना। 272 सांसदों के साइन करके दिखा दिए जाएंगे कि देखो हमारे पास क्या है, विश्वास है। सरकार विश्वास प्रस्ताव लेके आती है। ध्यान आकर्षण की सरकार, विपक्ष वाले पूछेंगे कि आपने किसानों के लिए क्या काम किया, है ना। कोई योजना में अगर कोई नुकसान हो गया, फिर कुछ बात हो गई, फॉल्ट हो गया, आतंकवादी हमला हो गया, तो ध्यान आकर्षण करेंगे, देखो आपने पुलवामा में क्या किया था, है ना। आपकी सरकार ने कुछ किया तो ध्यान आकर्षण लेके आएंगे। इसी में बिल लेके आएंगे देश के लिए, कुछ भी सारी चीजें यहाँ पर। ठीक है, बता दें इसको। नहीं सर।
चर्चा प्रस्ताव है कितने बजे से 2 बजे से 6 बजे तक? 2 बजे 6 बजे तक चलता है। और ये निंदा प्रस्ताव है इसी में सब होती बातें, अच्छा, इसी में सब बातें निकल विशेषाधिकार निंदा प्रस्ताव बहुत आगे तक हम ये एसएससी के लिए आपके लिए ये आपके लिए टाइम सफिशिएंट ये ठीक है। ध्यान आकर्षण बिठा दें। यस सर। कल मैंने विधेयक के प्रकार बताए थे ना, एक संविधान संशोधन विधेयक है 368। अगर देश के संविधान में अगर विधेयक वो कोई भी आर्टिकल में संशोधन करना होगा तो किस आर्टिकल का उपयोग किया जाएगा? 368 है ना। वो स्पेशली आर्टिकल हम वहाँ पढ़ाएंगे, आपको जब भाग 20 पढ़ाएंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया पढ़ाएंगे। लेकिन उसके बाद इसी में केंद्र सरकार में साधारण विधेयक आर्टिकल 107, जैसे हमारे संविधान में बहुत सारी आईपीसी है ना, इंडियन पेनल कोड, तो समय समय पर चेंज होती रहती है। कानून प्रक्रिया जटिल बनाने के लिए संसद क्या करती है? संशोधन कर देती है। जब संशोधन होगा कौन करेगा? संसद करेगी। संसद कैसे करेगी? साधारण बहुमत से करेगी संशोधन, है ना, तो कर देगी। जब संशोधन कर दिया तो हो सकता है राष्ट्रपति पूरी तरह से कहे कि गलत है, तो उसमें क्या करेगा? साइन ना करे। राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति है? वीटो शक्ति। वीटो पावर कितने लोग जानते हैं? अस्वीकार करने की पावर। आर्टिकल 111 में वीटो पावर है राष्ट्रपति के पास, है ना। तो जो 107 साधारण विधेयक समय समय पर संशोधन होते रहते, छोटे छोटे सरकार करती रहती है, तो ज़्यादा डीप में नहीं बताएंगे, कोई मतलब नहीं पूछा जाएगा, फायदा क्या है ना। तो सिंपल तरीका से आप लिख लो आर्टिकल 107 में साधारण विधेयक लिख लिया आजकल। 108 लिख लिया था। 110 में धन विधेयक 108 नहीं लिखा सर। कल मैंने लिखा दिया था। राष्ट्र संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल भाई लिखे हैं जो पूछे जाएंगे। 110 में धन विधेयक, 109 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं मैं आपको। जैसे अब जो केंद्र सरकार टैक्स लगाती है, कर लगाती है, जो जिसे हम जीएसटी कहते हैं, है ना, जो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? केंद्र सरकार का सरकार के पास। सरकार का कोई ना कोई खाता होगा। खाता जो भारत की संचित निधि है, वही ये खाता किसके पास है? आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सारा पैसा कहाँ पहुँचेगा? आरबीआई के पास, ठीक है। अगर विदेश से कर्जा लेगी तो कहाँ पहुँचेगा? आरबीआई के पास, उसी खजाने में डालेगी। जब पैसा उसको देना होगा तो आरबीआई से निकाल के देगी पैसा। तो आपको क्या लगता है, मोदी सरकार है वर्तमान में, तो मोदी सरकार क्या मनमाने तरीके से काम कर सकती है? जान तो 1 रुपये निकालेगी उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। कहाँ से पैसा लिया, कब पैसा लिया, ऐसा नहीं कि जब मन किया पैसा निकालिए, जब मन किया पैसा खर्च कर दिया। अभी समझाएंगे केंद्र सरकार किस तरीके से देश में पैसे का इस्तेमाल करती है। ये जो धन विधेयक है इसी के द्वारा पैसा निकाला जाता है। ये विधेयक पहले कहाँ लेके आएंगे? लोकसभा में। राष्ट्रपति से पहले पूछ लिया जाएगा। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो तय करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ये धन विधेयक है, उससे पूछा जाएगा कि भैया हम इतना पैसा निकाल रहे हैं,
तो अपना पास करा लेगा। पास कराने के बाद फिर कहाँ पहुँचा दिया जाएगा? राज्यसभा को। राज्यसभा के पास पावर कितनी है? 14 दिन रोक सकती है बस, और कुछ नहीं कर पाएगी। 14 दिन रोकने के बाद वो क्या हो जाएगा? सोचते हैं पारित हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसमें जैसे विदेश से धन विधेयक में क्या क्या चीज़ आती है? भारत की संचित नीति से निकाला हुआ पैसा, भारत की संचित नीति की चर्चा 266 आर्टिकल में। ठीक है, कर को बढ़ा, घटाना, विदेश से उधार ली गई उधार लिया गया ऋण। कुछ दिन पहले जापान से मोदी सरकार ने पैसा लिया था बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, तो धन विधेयक लेके आए थे तभी पैसा लिया था वैसे। ठीक है, टैक्स को कम करना और सामान बढ़ाना घटाना की सारी चीजें। ठीक, धन विधेयक के लिए कौन तय करता? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा 14 दिन रोक सकती है। आपसे सवाल पूछा जाएगा धन विधेयक कौन तय करता है, ये धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा। राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन। 14 दिन के बाद पता क्या हो जाएगा? बेटा आप बार बार विधेयक विधेयक बोल रहे हैं, कुछ बच्चों में नहीं समझ में आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग आ रहा समझ में? समझ रहे बेटा? आप समझ रहे? बेटा आप समझ रहे? नहीं समझ रहे? तो बताओ ना। जैसे विधेयक, हम विधेयक हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं, इंग्लिश में विधेयक। जैसे कोई कानून बनाना है तो कानून कौन बनाएगा? संसद। पहले जैसे किसी के ऊपर कानून बनाना है, जैसे शिक्षा के ऊपर कानून सरकार बनाएगी। स्कूल खुलने का टाइम क्या है? टाइम कुछ भी मान लो, सरकार कानून बना दे कि दिन में जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई नहीं होगी, वो पढ़ाई कब होगी? रात में होगी। शाम के 7 बजे से रात के 12 बजे तक क्लासें चलेगी, अगर मोदी सरकार कह दे तो, है ना। पहले कहाँ बिल लेके आएंगे? इसके लिए कानून बनाएगा, है ना। मोदी शिक्षा के लिए मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको आप समझ पाएंगे। जैसे मोदी सरकार ने कहा कि चलो कानून बनाते देश के लिए कि क्लासों का टाइम बदल दिया जाए, जो दिन में चलती थी अब वो नहीं चलेगी, वो चलेगी 7 बजे से 12 बजे के बीच में। तो ऐसे कहने से थोड़ी क्लासें चलने लगेंगी, उसके लिए क्या करना होगा? कानून बनाना पड़ेगा। मोदी सरकार लोकसभा से चुने गए हैं, है ना। लोकसभा में एक बिल लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? बिल। लोकसभा में पास करा ले जाएंगे, हो गया पास। अब फिर कहाँ पहुँचा दिया जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा ने भी पास कर दिया, फिर कहाँ पहुँचेगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति साइन कर देंगे, फिर जब कानून संसद ने बना दिया फिर पूरे देश में क्या कर दिया जाएगा? लागू कर दिया जाएगा। सबको बता दीजिएगा भैया ये देश में कानून है, क्लासों का टाइम बदल दिया जाए, क्लासें 7 से 12 चलेंगी, 7 से 12 चलने लगेगी। तो ऐसे तो ये कानून बनाते सब, नहीं समझ पाए। कानून बनाने का काम देश की संसद को है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं करें। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं, दिन में लोग सुरक्षित नहीं है तो रात में 7 से 12 क्लास करने कौन आएगा? कोई पढ़ेगा? आप बताओ।
स्वास्थ्य वाले क्लासें नहीं होंगी। आप बिल्कुल ना डरे कि सर बोले कि स्वास्थ्य वाले क्लास होंगी, ऐसा नहीं होगा। अपनी सर कोचिंग हो जाए रात में। यहाँ तो लाइटें भी नहीं लगवाएंगे। वो लोग तो रात भी देखते हैं, रात आर्टिकल 1 क्या है? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। ये वीटो क्या, जो मैंने आपको विधेयक बताया था बेटा, उस पर राष्ट्रपति अगर सहमति दे देता है तो कानून बन जाएगा। अगर सहमति नहीं देता है तो वो क्या हो जाएगा, वीटो। इसी में सारी शक्तियाँ दी गई हैं। या तो आपको कानून पर पुनर्विचार के लिए लौटा देगा या साइन कर देगा। एक पॉकेट वीटो भी इसमें डाक संशोधन हुआ था, ज्ञानी जैल सिंह ने अपने जेब में ही रख लिया, टेबल में रख दिया होगा, उस पर कोई चर्चा ही नहीं की आज तक। ठीक है, तो इनके पास, राष्ट्रपति के पास पावर है। आप जब भी पूछेगा, छोटी छोटी परीक्षा दे रहे हैं, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर किस आर्टिकल के द्वारा, तो आर्टिकल 111, आर्टिकल 112 इंपोर्टेंट है। वार्षिक वित्तीय विवरण, ये सब केंद्र सरकार के हैं। उसको बजट भी बोलते हैं हम लोग, बोलने की बात में क्या बोलते हैं, बजट। बजट को कितने बच्चे समझते हैं? आप अपने घर से देखो, बजट है ना, अपने घर का, हर किसी के घर का बेटा बजट होता है। कितना पैसा आएगा, कितना खर्च होगा, कितना शादी के लिए बचाया जाएगा, है ना। तो पूरे साल का बजट बना के चलते हैं। खाना का देख लो, है ना, राशन का देख लो, गेहूँ कितने कितने कम पड़ जाए और लेके रख लिए जाएँ, है ना। तो सरकार भी उसी तरह से काम करती है कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ खर्च किया जाएगा। एक अनुमान लगा लेती है कि हमारे यहाँ पर पैसा जैसे 10,000 रुपये का खर्चा है, तो सरकार सोचेगी कि पैसा हमारा 12,000 आ जाएगा, 2,000 बचत हो जाएगी। हो सकता 8,000 आ जाए, है ना, तो घाटा लग जाएगा। तो बजट घाटा का होता है। तो जो इकोनॉमिक सर हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, आप आर्टिकल सीधा याद रखो। 113 में आकलन किया जाता है। जैसे बजट होता है, पुल बनाने के लिए एग्जाम्पल के थ्रू समझो, कोई रोड बनाना है, आपका पूरनपुर है, पूरनपुर में मेट्रो लाइन बिछानी है, ट्रैफिक की समस्या, हालांकि समस्या नहीं है, यहाँ पर खुला हुआ है ना। तो मेट्रो ट्रेन बनाने के लिए एक वो बनाना है, मेट्रो लाइन बनानी है। तो पहले बजट में क्या करेंगे, आकलन लगाएंगे कि 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा मेट्रो बनने के लिए, है ना। जब बजट पेश किया जाएगा कि पूरनपुर में क्या बनवा रहे हैं हम, मेट्रो ट्रेन की लाइन बिछवा रहे हैं, तो पहले आकलन करेंगे 113 में। आकलन कर लिया 113 में, 114 आर्टिकल में आकलन करने के बाद मोटा माटी फिर हम पैसा निकालेंगे, किसके द्वारा, विनियोग विधेयक के द्वारा। किसी चीज का आकलन लगाएंगे, आकलन लगाने के बाद बेटा क्या करें, ये विनियोग विधेयक है, इसी के माध्यम से पैसा निकालेंगे मोदी। आपको लगता है 1 रुपया नहीं निकाल सकते जब तक संसद में क्या नहीं लेके आएंगे, विनियोग विधेयक। आप लोग समझ रहे नहीं समझ रहे? अगर केंद्र में सरकार बिना विनियोग विधेयक ला के पैसा नहीं निकाल पाएगी, आपको लगता है कि पैसा निकाल लेगी, नहीं निकाल पाएगी, क्या लेके आएगी, विनियोग विधेयक। पंद्रह में अतिरिक्त अनुदान की बात की जाएगी। हो सकता है एक इस दोनों चीज़ों को समझा रहे। बजट में वो मोटा माटी अनुमान लगा लिया कि 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किया, है ना, 10,000 करोड़ जो भी ये मान लो खर्च किया,
खर्च करने के बाद बेटा समय के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें महंगी होती जाती हैं। कोई योजना बनती 2 साल तो समय लगता है, जी सर। एकदम तो नहीं बन जाती 6 महीने में, 1 साल में। तो 5 साल लग गए बनने में मेट्रो ट्रेन। तो पैसे की और ज़रूरत पड़ेगी, खर्चा और बढ़ जाएगा। तो उसके लिए एक अतिरिक्त अनुदान की बात करी जाएगी, क्या बोलते हैं 115 में। तो क्या करेंगे, इतने से हमारा खर्चा पूरा नहीं हो पाया, फिर विधेयक आएंगे, लेके आएंगे। लेने के बाद कहाँ पहुँचेंगे, संसद भवन में। फिर संचित निधि से क्या करेंगे, फिर दोबारा पैसा निकाल लिया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 117 वित्त विधेयक। इसमें आय और व्यय दोनों की चर्चा की गई है बड़े स्तर पर। ठीक है, विकासात्मक कार्य के लिए जो भी पैसा खर्च किया जाता है उसकी चर्चा की गई है। बता दें ज़्यादा तो आर्टिकल मैंने वो लिखा दे रहा है आपको। ठीक है, संसद की समितियां लिख लो 3। संसद में समितियां 2 प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी होती है ना। तो जो जरूरी है वित्तीय समितियां 3, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम करा दे रहे हैं। ठीक है सर। समितियां तो बहुत है, वित्तीय समिति है, जांच समिति है, विभाग समिति है, अन्वेषण समिति है। कोई मतलब नहीं पूछा जाता है क्या मतलब इतना ज़्यादा है। वित्तीय समिति में 3 समितियां बेटा है। प्राक्कलन समिति, में ये बनी थी। इसमें बेटा लोकसभा थी, सदस्य। राज्यसभा का कोई नहीं होता है। जब बजट पेश होता उसके तुरंत बाद लेके आते हैं, है ना। धन के अपव्यय, इसका काम क्या है, 30 लोग मिलके एक समिति बनाएंगे, ये बताएंगे कि जो पुल 10,000 करोड़ में बन रहा था, है ना, वो कितने में बनेगा, 8,000 करोड़ में, 7,000 करोड़ में। ये कहते भैया ये ज़्यादा पैसा है, उसको क्या करो, थोड़ा कम कर दो। उसके बाद बेटा लोक लेखा समिति, तो 2021 में ये बनी थी। इसमें लोकसभा के धन क्या है, धन की अपव्यय, धन की कमी की बात करते हैं। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 22, टोटल कितने होते हैं, 22 सदस्य। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं। राज्यसभा से 7,
और लोकसभा से कुल सदस्य 22। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। ये बेटा क्या करती है, सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। मतलब कैग रिपोर्ट की जांच करने के बाद ये रिपोर्ट किसको भेजेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपते हैं। इसी को व्याकरण की जुड़वा बयान कहा जाता है। किस समिति को जुड़वा बयान कहा जाता है, लोक लेखा समिति को। जुड़वा बयान का मतलब समझते हैं, उसी के जैसा है इसमें। उसी के जैसा है जुड़वा। जुड़वा बयान का मतलब जैसे घर में कोई भाई भाई कपड़े बना ले तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, जैसे लड़कियों को ज़्यादा इस चीज़ की होती है। कपड़े एक के अच्छे हों एक के खराब हो तो उन्हें बहुत टेंशन रहती है कि इसके अच्छे कैसे हैं, एक ही जैसे बनने चाहिए। होता है घर में, लड़कों को इतना ज़्यादा नहीं होता, वो नहीं सोचते ज़्यादा। देखो इसका अध्यक्ष कौन सा होता है, विपक्ष का होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बेटा कौन होता है, विपक्ष का। से अब इसको समझा रहे, जैसे एक एग्जाम्पल समझो, इस चीज को मैंने लिखा दिया, आप समझने की कोशिश करो, लिखो मत, लिख लिया। जैसे मोदी सरकार ने पुल बनवाया, कई बनवाया, मान लो रुपए निकाला 500 करोड़ रुपए, ठीक है। 500 करोड़ रुपए निकालने के बाद पुल बनवाया और पुल में खर्च हुआ 200 करोड़, है ना। जो सीएजी का पद है, हम अभी पढ़ाएंगे, कैग जिसको कहते हैं, पूरे भारत सरकार में पूरे जैसे राज्य और केंद्र के पैसे के एक एक रुपए की जांच कौन करता है, कैग करता है। कैग को नियुक्त कौन करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। मोदी जिसको कहेंगे उसको बना दिया जाएगा। आईएएस अधिकारी होते हैं, तो आईएएस अधिकारी नहीं होते, काफ़ी पुराने हो जाते हैं, उनको बना दिया जाता है। तो मान लो कर दिया, जो नियुक्त करेगा, जो भेजेगा, वो तो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, हो सकता है बेटा। तो उसी के लिए एक समिति बनाई, लोक लेखा समिति। इसमें 15 लोग लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, टोटल 22। हो सकता है मोदी 15 और 7 अपने दोनों सदस्य क्या करें, अपने खुद ही नियुक्त कर दें, पहली बात। दूसरी बात, जो उसका विपक्ष का अध्यक्ष होता है, आपने देखा होगा कोई गलत काम करे सरकार, संसद में बैठ के विपक्ष टकटकी लगाए देखे रहता है कि सरकार ने क्या गलत किया। विपक्ष भी इसकी जांच करेगा, जांच में शामिल होगा, उसको कहीं भी थोड़ी गलती निकले, अगर निकलती है, अगर पकड़ में आ गए तो अपनी रिपोर्ट किसको सौंप दी जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष जो पटल होता है संसद का, उस पर रखवाएंगे, सबको दिखाएंगे कि देखो मोदी सरकार ने 500 करोड़ की जो योजना के लिए पैसा निकाला था, पैसा तो 200 करोड़ रुपए खर्च हुआ। तब फिर हु अल्लाह होता कि सरकार ने भ्रष्टाचार किया। तो एक एक रुपए का पैसा कहाँ से निकल के आया, धन विधेयक के द्वारा पैसा निकाल लिया, विनियोग विधेयक से निकल के बाद कितने लोग बैठे जांच करने के लिए, क्या मान लो उनका होता, खुद नियुक्त करते हैं, वो तो उन्हीं की कहेगा, निष्पक्ष जांच करता है, लेकिन वो उन्हें कोई हटा नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश हटाने की प्रक्रिया स्वयं उनकी वही प्रक्रिया है, लेकिन तब भी जो नियुक्त करके भेजेगा, नाम भेजेगा, तो थोड़ा बहुत तो बेटा कहेंगे उनकी, है ना। आपका जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, पहले आओ पहले पाओ, है ना, हालत खराब कर दी थी सरकार की। जो विपक्ष का नेता नहीं होता है, इसका मेन रोल है यहाँ पर। तो ये लोक लेखा की समिति है, पूरी रिपोर्ट की क्या करती है, जाँच करने के बाद संसद के पटल पर रखवा दें, ठीक है। कैग को भी पढ़ाएंगे डिटेल में, फिर कंपैरिजन दोबारा करा देंगे इसकी, ठीक है। एक समिति और लिख लो,
लोक उपक्रम समिति। इसमें भी लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 22। राज्यसभा से 7 टोटल कितने हो गए बेटा? 22 सदस्य। इनका काम क्या? जो सरकारी कंपनी है ONGC है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ONGC है ना, ONGC तो सरकारी आपके जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी क्या करते हैं? जांच करते हैं। इसको सरकारी कंपनी। कंपनियों की जांच करते हैं। यही जो क्वेश्चन आपके पूछे हैं 1, 2 और 3 समिति हैं। 1964 में ये बनी थी। कंपनियों की जांच करते हैं, ठीक है। 1964 संसद की बेटा समितियां तो बहुत है, लेकिन कोई फायदा नहीं सारी कराने से, है ना। क्वेश्चन आपको जो 3 समिति लिखाई थी, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, है ना। 3 समितियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 7 चुने जाते हैं, है ना। किस समिति को तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति को कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। सरकारी उपक्रम समिति में कितने टोटल सदस्य होते हैं? 22 होते हैं, बस इतना। कई बार पीसीएस में पूछा गया, मैंने भी परीक्षा दी थी, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते, सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो आपको मैंने ये करा दिया। 120 में संसद में जो बोली जाने वाली क्या चीज़ है? भाषा। चाहे हिंदी बोले चाहे इंग्लिश बोले, जो मन है आप बोल सकते हैं। अगर आपकी क्षेत्रीय भाषा है मलयालम है, तमिल है, आप बोल सकते हैं, लेकिन उनसे परमिशन ले सकते हैं कि भैया हम इसमें बोलना चाहते हैं, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। 21 में क्या कहा गया है? संसद भवन में बैठ के जो सांसद लोग नहीं होते, संसद में जब कार्रवाई होती है, किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में कमेंट नहीं करेंगे कि उस न्यायालय के न्यायाधीश ने न्याय देरी से दिया, है ना, वो खराब है, उस पर ये है वो है, उनकी चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। 22 में क्या कहा गया है? न्यायालय की चर्चा कहाँ नहीं होगी? संसद भवन में बैठ के। और संसद भवन में किसी भी सदस्य के द्वारा कोई बात कही है, अच्छी कही है, बुराई कही, तो उसकी चर्चा कहाँ नहीं होगी? न्यायालय में। 21-22 दोनों के लिए बने हैं। 21 के लिए, संसद के लिए, मैं ना कहूँगा तेरी, तू ना कहा मेरी, एक दूसरे की कोई बुराई नहीं करी जाएगी, ना संसद में की जाएगी और ना न्यायालय में की जाएगी। 123 में आर्टिकल 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश।
अध्यादेश का मतलब कितने बच्चे समझते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश को कितने बच्चे समझते हैं? हमने आपको 3 सत्र बताए थे बेटा, बजट, मानसून और शीतकालीन। देश में अगर संसद नहीं चल रही है राष्ट्रपति सदन तो अचानक देश में किसी कानून की जरूरत पड़ जाती है, तो कानून कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास पावर आर्टिकल 123 के द्वारा, तो देश के लिए क्या करना देंगे? कानून बना देंगे। लेकिन वो अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है, अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है, थोड़े समय के लिए होता है, 6 सप्ताह के लिए, है ना। सत्र चलेगा, 6 महीने तक वैलिड होता है। ये उस पर पुनर्विचार करते हैं, ठीक लगे तो कानून बनाते हैं। आर्टिकल आपको इसको याद रखना, राष्ट्रपति का 213 है, वो राज्यपाल का आगे बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे केंद्र सरकार पढ़ रहे हैं तो केंद्र सरकार में उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। किसकी करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के। क्रम से आर्टिकल वाइज पढ़ाते हैं, अगर अलग अलग पढ़ाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो है कि सर आप वहाँ पढ़ा दिए, ऐसे पढ़ा दिए, है ना। हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका व्यवस्था बेटा कैसी है? एकीकृत। सबसे ऊपर कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना, इस तरीके की है। अंतिम अपीली न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर ग्राम पंचायत, छोटे छोटे निकाय होते हैं, उनको बाद में जब पंचायत में पढ़ाएंगे वहाँ पढ़ा देंगे, ठीक है। आर्टिकल 124 चलो, भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा, मैं कहाँ लिख दें बताओ? भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, भारत में होगा सर। भारत में एक उच्चतम न्यायालय की बात किस आर्टिकल में की गई है? 124 आर्टिकल सीधे पूछा जाता है। 124 में 4-5 पॉइंट वो बता दे रहे। गठन 24 का फर्स्ट में आप फर्स्ट लिखो। उच्चतम न्यायालय का जब हमारा संविधान था, मूल संविधान, उस समय 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। कितने हो गए? 1774 में हुआ था उसका गठन कलकत्ता हाई कोर्ट का। सर वो होगा या दूसरा होगा? अब वो बताएंगे, पहले सुनो तो पहले। आप ये कह रहे हैं 1773 का जो रेगुलेट एक्ट आया था, उसी के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया था। आप ये कहना चाहते हैं ना। हम उसके डिटेल में भी बताएंगे थोड़ी चीज़ें। पहले तो कलकत्ता में खोला गया था, उसके बाद अगर भारत में बात की जाएगी तो सबसे पहले, बैकग्राउंड थोड़ा लिखा दे रहे हैं, कलकत्ता से नहीं पूछा जाता। पहले फेडरल न्यायालय, संघीय न्यायालय की बात की जाएगी। सबसे पहले संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसका तो लोग बैकग्राउंड देख लो, है ना। वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय है, आपसे पूछा जाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शासन अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को। पहले बेटा क्या था? ये संघीय न्यायालय था। क्या था?
संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को। ये डेट को आप ध्यान रखना। ये अंतिम अपीली अधिकार नहीं था। वर्तमान में जैसे बेटा सुप्रीम कोर्ट है, हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या है? अंतिम अपीली अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के बाद हम कहीं नहीं जा सकते थे। लेकिन जो आपका संघीय न्यायालय था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, इसके खिलाफ कहाँ जाते थे? लंदन में। अंतिम सुनवाई कहाँ होती थी? लंदन में होती थी। ठीक है। इसी के बाद इसी संघीय न्यायालय से हमारा क्या निकला है? सर्वोच्च न्यायालय। इसकी स्थापना बेटा कब हुई थी? 28 जनवरी 1950। हमारा संविधान लागू हुआ तो उसके ठीक 2 दिन बाद। ठीक है। यस। सुप्रीम कोर्ट के अगर गठन की बात की जाएगी, इसमें बेटा एक मुख्य न्यायाधीश है। प्लस 7 अन्य न्यायाधीश। जब मूल संविधान था टोटल कितने थे बेटा? 8 सदस्य। कितने लोग थे बेटा? 8। जब हमारा मूल संविधान बना था उस समय कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8। पहले न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश, सॉरी, कन्हैयालाल। हीरालाल जी कानिया। हीरालाल जी कानिया। यस सर। हीरालाल जी कानिया। ठीक है। कानिया से कि कानिया? कानिया कानिया। कानिया। आपसे पूछा जा सकता है आपके पहले न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जी सर। प्रथम महिला पूछी जा सकती है। फातिमा बीबी करके थी। फातिमा बीबी थी। सर ये सुचेता कृपलानी कौन? मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की पहले। फातिमा बीबी। ठीक है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में सीजीआई कौन है बेटा? मुख्य न्यायाधीश। सर वेंकटरमन। वर्तमान में रामकृष्ण गवई साहब हैं, लेकिन उनका कार्यकाल 23 तारीख को खत्म हो रहा है। कब हो रहा है? 23 इसी 23 को। इसके बाद शक्तिकांत। जी सर। शक्तिकांत शक्तिकांत दास। सूर्यकांत, सॉरी, सूर्यकांत दास। सूर्यकांत से। ये कौन से नंबर के हैं? 53 नंबर। गवई साहब 23 तारीख को कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनका कार्यकाल कब तक शुरू होगा? 24 नवंबर से। ठीक है। सर इसमें तो लिखा है कोई भी अभी तक नहीं बना है महिला। कौन? कोई भी महिला 8 महिला बन चुकी है। पहली महिला कहाँ लिखा हुआ? दिखाओ। मैंने देखा। हाँ पहली महिला तो बनेगी 2027 में, जो 24वीं होगी सूर्यकांत के बाद बनेगी 27 सितंबर को। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। हाँ सर। न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना जो है। गवई नहीं, फातिमा बीबी यही है पहली महिला जस्टिस। पहली महिला है भैया। है तो सर जीके में है। फातिमा बीबी है। 8 महिला बन चुकी है। इंदु मेहता। जी सर। न्यायाधीशों की संख्या तय कौन करता है? यही पढ़ रहा है वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा तय की जाती है? अभी तक नहीं आया। संसद के द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो संख्या किसके द्वारा तय की जाती है? किसके द्वारा? भारत की संसद के द्वारा। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। पॉलिटी में सीधे सीधे आर्टिकल्स, हम आपको ये क्वेश्चन ऐसे दिखा दे रहे हैं कहीं से भी आए आप कर ले रहे हैं। जिसका कार्यकाल 65 वर्ष तक। कार्यकाल सर कितने समय तक रहता है वो? 65 साल के बाद रिटायर्ड होते हैं। नहीं, जैसे ये बन गए सूर्यकांत तो ये 65 साल के लास्ट में बनाया जाता है बेटा, जैसे साल 2 साल बचते हैं रिटायरमेंट के, तो 65 साल तक रह सकते हैं। जैसे कोई 62 में बना दिया तो 65 में रिटायर्ड हो जाएगा। कार्यकाल कितना होगा उसका? 3 वर्ष हो गया, है ना? लास्ट में बनाया जाता है लोगों को। सर ये राष्ट्रपति से ज्यादा पावर रखता है। पावर, राष्ट्रपति की पावर अपनी जगह अलग है, इनकी पावर अलग है। संविधान के हेड संरक्षक, हमारे मौलिक अधिकार के भी संरक्षक हैं, संविधान के भी। सरकार कोई भी कानून नहीं बना सकती, ऐसा कानून नहीं बना पाएगी संवैधानिक उल्लंघन हो, है ना? विपरीत कोई कानून बना पाएगी मोदी सरकार, है ना? संविधान के रक्षक हैं ये, बहुत पावरफुल संस्था सुप्रीम कोर्ट है। रात में जिसको चाहे उसी को बुला लेंगे। हुआ भी कई बार ऐसा। IAS एक अधिकारी, तो उनका नाम याद नहीं आ रहा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा अवमानना का। बाबा रामदेव को देखा, नाक रगड़वा दी, खड़ाऊ घिस गए उनके भागते भागते सुप्रीम कोर्ट में, माफी मंगवाई। सुप्रीम कोर्ट जिसके पीछे पड़ जाए हालत खराब कर देती। एक IAS अधिकारी थे, जिला के DM थे, उन्होंने कहा, वो गए नहीं कि हम नहीं आएंगे। काला हिरन के चक्कर में सलमान खान कोर्ट के चक्कर काट तो रहे हैं, अभी नहीं होगा। हमारे यहाँ की देखो न्यायपालिका की जो व्यवस्था बहुत लचर है, सुधार नहीं होगा, सुधार होना चाहिए। मोदी सरकार इस पे काम कर सकती, काम नहीं किए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कैदी ऐसे हैं जो निर्दोष हैं, सजा पूरी हो चुकी, उनकी कोई सुनवाई नहीं करने वाला, जेल ओवरलोड है। सरकार को यहाँ पर काम करना चाहिए था। बलात्कार, रेप जैसी घटनाएं होती हैं, लोगों की मानसिकता पता खुले है, उन्हें पता कुछ होगा ही नहीं। 6 महीने 7 महीने 10 साल काट के चले आएंगे। सऊदी अरब में चले जाओ, वहाँ बहुत जटिल प्रक्रिया है ना? चुप है ना, तो मार दिया जाएगा। लोग जमीन में गाड़ के पत्थरबाजी करते हैं, सर फोड़ देते हैं। अगर किसी से ये कह दिया जाए कि अगर आप बलात्कार करोगे, किसी लड़की की छेड़खानी करोगे तो आपको फांसी दे दी जाएगी तुरंत बीच चौराहे पे, तो लोग रात में सपने में भी नहीं सोचेंगे, उठ के बैठ जाएंगे कि यार क्या हुआ ये। कोई करेगा? नहीं करेगा। उन्हें पता कुछ भी करो, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। यहाँ तो है ना न्यायपालिका की व्यवस्था है, बहुत लचर है, सुनवाई नहीं है। अब बताओ, निर्भया का जो 2012 में केस हुआ था, उसको न्याय कब मिला जाके? 10 साल बाद न्याय मिला जाके। सर उसको मतलब क्या हुआ था? फांसी दी गई थी। फांसी 5-6 साल दी गई थी मार्च में, 4 लोग। अब बता 10 साल क्यों रखा उन्हें? डॉक्टर वाले नहीं, वो तो कलकत्ता का था, उसका भी हुआ ही नहीं। निर्मला तो दिल्ली का। 10 साल रहने के बाद फांसी दी, तभी दे देते। हाँ, फास्ट ट्रैक भी, जो फास्ट अदालत होती है उसका भी गठन किया, कोई फायदा है? न्यायपालिका की व्यवस्था बेकार है मेरे हिसाब से। कि अगर न्याय जो वो है ना व्यवस्था अगर सही करती जाएगी आधे से ज्यादा, तो पार्टी के लोग चले जाएंगे। सारी बात तो देखिए, सरकार के खुद के लोग चले जाएंगे आधे से ज्यादा, क्योंकि और क्या? खुद के इतने केस। सही है, ये बात सही है। सर अभी जब BR गवई इन्होंने स्टेटमेंट दी थी तो इन्हें जूता मार दिया था। BR गवई जो थे, इन्होंने कुछ भगवान को लेकर ऐसे कुछ स्टेटमेंट दी थी तो इन्हें जूता मारा था किसी ने। जूता चप्पल फेंक दी थी, किशोर करके कोई था। किशोर साहब से चप्पल मार दी, तो फिर क्या उन्होंने माफ कर दिया कि कोई बात नहीं। माफ किसने कर दी? गवाई साहब ने। तो गवाई साहब को माफ करेंगे लोग कि वो करेंगे? उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी थी। हाँ, स्टेटमेंट दी थी, तो जैसे किसी न्यायाधीश के ऊपर आप जूता भेज सकते हो, उसके बाद बहुत पावर है, आपको जेल भेज देगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वही साहब ने पता था
उसने भगवान विष्णु को लेकर कुछ चल रहा था केस वगैरह, तो उन्होंने कहा कि वो खुद अपनी मूर्ति सही करवा लें, मूर्ति थी तो उन्होंने कहा वो तो भगवान है, तभी लोग लड़े थे। एक मिनट सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? शांत हो जाए बेटा। न्यायाधीश की नियुक्ति सर जी राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति की संसद के पता नहीं मुझे दिखाना। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। योग्यता है। आपके दिमाग में विचार चल रहा हो कैसे बनाया जाएगा? 10 साल तक वह भारत का नागरिक हो। आप लोग तो हैं। सर 10 साल इन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, आप ये कंडीशन फॉलो करते हैं जी सर। मुख्य न्यायाधीश बनने की, है ना? अब आगे देखो मुस्कुराएंगे दूसरे कम से कम 10 वर्ष 5 वर्ष कोई बात नहीं। एक या एक से 3 साल पहले पढ़ा था, इतना क्या कम है, 10 याद रहेंगे। एक या एक से अधिक है। डिप्टी राष्ट्रपति करता है। एक या एक से अधिक न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। पाँच साल ये कंडीशन अगर आपके पास नहीं है तो सर ये 5 वर्ष के आगे है सेकेंड वाली लाइन में। इसमें एक या एक से अधिक न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहो, हाई कोर्ट में 5 वर्ष रहो। सर ये पूरी लाइन समझ में नहीं आ रही। ऊपर वाले हाँ वह कम से कम 5 वर्ष एक न्यायालय या एक से अधिक न्यायालय में 5 साल कार्यकाल होना चाहिए उसका, चाहे 2 मिला के चाहे 3 मिला के। क्या रहो? न्यायाधीश रहो। इसमें 10 वर्ष अधिवक्ता रहो। 10 वर्ष तक न्यायालय में 10 वर्ष ये था। अथवा राष्ट्रपति की नजर में विधिवेत्ता। 15 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेटा वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 3 कंडीशन है, 3 में से कोई एक होनी चाहिए। 5 साल तक आपके जो हाई कोर्ट नहीं है, एक हाई कोर्ट या 2 हाई कोर्ट या 2 से अधिक हाई कोर्ट, उसका कार्यकाल कितना रहा हो? 5 साल। वो भी ना हो कोई दिक्कत नहीं। 10 वर्ष किसी भी हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए? अधिवक्ता वकील रहा हो, है ना? उसको भी बना सकते हैं। और वो भी ना हो राष्ट्रपति जिसको चाहे, बहुत बहुत अच्छे वकील पढ़े हुए बेटा, है ना? तो उनको भी बना दिया जाता है। ये कंडीशन है। शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं।
2,80,000। जो अन्य होते हैं उन्हें 2.5 लाख मिलता है। जी सर। छोटे छोटे लिखा दे रहे हैं 2,50,000। मतलब सर जी इन्हें 2 लाख मिला है, बाकी अन्य को 2.5 लाख है। जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें 2.5 लाख मिलता है बेटा। पहले 2 लाख है, 2,80,000। 2,80,000। वेतन कहाँ से मिलता है? हाँ मतलब भारत के संसद में। वेतन कहाँ से मिलता है? भारत की संचित निश्चय होते हैं। सर अभी इधर वाला एरिया बाकी सर दीजिए 2,80,000। नीचे वाला धन क्या लिखना है? अन्य में क्या लिखा है? अन्य में जैसे अन्य न्यायाधीश नहीं होते बेटा, उनको 2.5 लाख रुपए मिलता है। उससे नीचे वाला धन, लास्ट वाला। वेतन कहाँ से मिलता है? भारत की संचित निश्चय से मिलता है। अच्छा लिख लो, पूछा जाएगा राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से मिलता है? तो भारत की संचित निश्चय। सर यहाँ पर ये था राष्ट्रपति की नज़र में होना चाहिए, इसका क्या मतलब है उनकी नज़र में? जैसे देश के राष्ट्रपति हम हैं, तो हमें पता आप क्लास में अच्छे हैं, है ना, पढ़ते अच्छे हैं, आपको जो अच्छी जानकार है तो आपको ना उन्हीं की नज़र मांगे। और क्या, उन्हीं की नज़र में। बहुत बहुत अच्छे वकील होते, प्रशांत भूषण है, मुकुल रोहतगी है ना, अच्छे वकील पता चल जाते हैं, वो डायरेक्ट बना सकते हैं। लेकिन एक वकील साहब की नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने पहले कहा कि हमें बना दो, लेकिन नहीं बनाया। उनकी नज़र में नहीं, नज़र में मतलब राष्ट्रपति से अच्छी जानकारी। अब इसके जो आर्टिकल्स हैं वो करा दे रहे हैं ना। 24-25 में इसमें वेतन दिया, 26 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते, वो सीजीआई के रूप में काम करेंगे, कम पूछा जाता है। आर्टिकल 127 बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है। एड आर्टिकल कितना है? 127 बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में बता रहे हैं। इसका मतलब तदर्थ न्यायाधीश एड हॉक अस्थायी होते हैं ये लोग। जैसे न्यायालय में ओवरलोड है, काम ज़्यादा है, न्यायाधीश कम पढ़ रहे हैं, है ना, फॉरम नहीं हो रहा है, तो हाई कोर्ट से क्या करेंगे, राष्ट्रपति से परमिशन लेके न्यायाधीश मंगा लेंगे, उस बेंच में इनको बैठा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत बार पूछे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट एड हॉक जजों को किस आर्टिकल के द्वारा बुलाता है? आर्टिकल 127। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। टेम्परेरी एड हॉक सेवानिवृत्त। न्यायाधीशों की कमी पड़ जाती बेटा, है ना, न्यायाधीश है नहीं, तो जो रिटायर्ड हो गए हैं, है ना, बैठे हुए अपने घर पे, तो जब काम पड़ेगा तो राष्ट्रपति क्या करेंगे कि आप आ जाओ, आप सेवा निभाओगे, तो उनको बुला लिया जाएगा आर्टिकल 128 के द्वारा। वेतन पूरा मिलता, हाँ वेतन पूरा मिलता है बेटा। 5 मिनट का टाइम और देंगे, थोड़ी शक्तियाँ दिखा देंगे बस।
कौन कौन सी पावर है? अभिलेख न्यायालय, की अधिकारिता, आर्टिकल 129, ये आपका पैट का एग्जाम हुआ था, वहाँ पूछा गया था। अभिलेख न्यायालय, फोटो ले लिया था सर ये नहीं जा रहा है आर्टिकल में, ये बता दें क्या चीज? 120 एड हॉक जज होते हैं, अस्थायी टेम्परेरी। जब क्वारम पूरा नहीं होता है, न्यायाधीश नहीं होते हैं, तो बेटा क्या करते हैं, जो उच्च न्यायालय नहीं है, अच्छे सेलेक्टेड न्यायाधीश राष्ट्रपति से सहमति लेके बुला लेते कि आप आइए यहाँ पर काम करिए आके। एड हॉक जज बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, ठीक है। और कुछ रिटायर्ड हो जाते हैं। अधिकारिता, अभिलेख न्यायालय, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, जैसे जैसे कोई भी सजा का प्रावधान कर दिया है ना, उसमें एक कानून बन जाता अपने आप में, एक नाजीर बन जाता, वो कानून कहाँ रख लिया जाता, एक अभिलेख के रूप में। जो निचली अदालतें होगी, चाहे हाई कोर्ट होगा, तो उसी कानून का पालन करेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। उसने किसी ने कुछ कर दिया, लड़ाई झगड़े के लिए हाथ तोड़ दिया, 5 साल की सजा कर दी, या उसने 10 साल दे दी, 15 साल दे दी। जब निचली अदालत फैसला करेगी तो उसने अगर 15 साल दिए या 10 साल दिए, उसी के आधार पर वो भी सजा देंगी, ना कि अपने आधार पर। कानून में कुछ भी हो, लेकिन उसका एक अपने आप में क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। नहीं समझ पाए? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है, उस निर्णय को निचली अदालत क्या करती है, मानती है, कानून के तौर पे क्या करेंगे, उसको लागू करेंगे। पहले से जो लिखा हुआ है, जो सजा लिखी हुई है पहले से, मान लीजिए कि 5 साल की लिखी हुई है पहले से, अब सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर उस सजा के लिए 10 लिखी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो दे दिया उसको मानना पड़ेगा। वही से नीचे वाले वो बस निचली अदालत भाई उसी का आधार पर देखो। आपने देखा होगा हाई कोर्ट में महिलाओं से संबंधित बहुत सारे केस है ना, कभी कुछ बताया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है, तो हाई कोर्ट ने फैसला ये आया। मध्य प्रदेश का भी ये फैसला आया, अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश का फैसला आया कि महिला पति को साथ नहीं रहना चाहती है, किसी और के साथ रहना चाहती है, उन्होंने आज़ादी दे दी। सुप्रीम कोर्ट लिव इन रिलेशनशिप को क्या देता है, छूट देता है। हालांकि हमारे कल्चर को खराब कर रहा है, नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ है। बढ़ावा देंगे, स्त्रियाँ और आगे बढ़ रही हैं, समाज टूट रही है, कुछ गलतियाँ हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर जा रहे हैं अभी कहाँ टॉपिक देखो, संसद में काफ़ी था, लेकिन मैंने पढ़ाया जो भी SSC पैट में, उसके लिए तो ठीक है आपका, है ना, काफ़ी करा दिया। और सुप्रीम कोर्ट में कुछ थोड़ा बचा हुआ, कल क्या इसको ख़त्म कर रहे हैं, है ना। अगर सही लगे तो एक रख लो, हम लोग दूसरा नहीं, हम खरीद लेंगे। न्यायपालिका की कुछ चीज़ें ठीक है, लेकिन इसको शांत हो जाए, क्योंकि रजिस्टर में साइन हो गया आप लोग के? अभी तक साइन ही नहीं साइन कर दो। हाँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है? ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है बेटा? बड़े आते हैं और 160 का भी